वेलकम स्टूडेंट्स। दिस क्लास इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए जून महीने की जितनी बार भी करंट अफेयर्स है जून की और मई की, वो सभी टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। इसलिए क्लास को फुल वॉच करना। जून की और मई की फुल करंट अफेयर्स की क्लास है टॉपिक वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स बिकॉज इस क्लास में मैं आपके लिए मई की करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। पहला टॉपिक जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का, फिर है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का, फिर है खेल करंट अफेयर्स, फिर है नेक्स्ट इसके बाद है विज्ञान प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट है श्रद्धांजलि, और फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा नियुक्तियाँ और इस्तीफा। नियुक्तियां और इस्तीफा। स्टूडेंट्स, इससे आगे के जो मई मंथ के टॉपिक्स हैं वो मैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके लिए इसकी आगे के टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। फिलहाल मैं आपके लिए ये मई महीने के 6 टॉपिक्स को इस क्लास में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस मई मंथ के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात आसानी, जिसका नाम है आसानी, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका ने। श्रीलंका ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से जो उठा चक्रवात जिसका नाम आसानी है उसका नामकरण श्रीलंका ने किया है, जिसका सिंहली भाषा में अर्थ क्रोध है। क्या है सिंहली भाषा में अर्थ? क्रोध है। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, आप इस क्लास को फुल वॉच करें क्योंकि मैंने इस क्लास के लिए ये पीडीएफ बहुत ही मुश्किल से बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल के पर्वतारोही, बीच में ये नाम आ जाएगा एक, नेपाल के पर्वतारोही में अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो वे कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप साथ ही साथ जल्दी से जल्दी नोट करते चलें। कामी रीता शेरपा, उन्होंने 7 मई 2022 को 8,848.86 मीटर पहाड़ पर चढ़ाई की। रीता ने पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। नेक्स्ट है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? बताइए। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन की सारी डिटेल ये मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। एंड नाटो के साइबर रक्षा से समूह में शामिल होने वाली एशियाई की पहली एजेंसी बन गई है। और दक्षिण कोरिया 2019 से नाटो के ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतेह करने वाले पहले गैर नेपाली केंटन कूल का संबंध किस देश से है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतेह करने वाले पहले गैर नेपाली कंटेन कूल का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया गया है? बताइए। मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो वह है श्रीलंका।
ये ईंधन संकट और भोजन की कमी का सामना कर रहा है श्रीलंका। इस देश में ईंधन की कमी, देश में ईंधन की कीमत में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने मौसम संबंधी घटनाओं को मापने के लिए किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? बताइए। तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित कर दिया है। ये करंट अफेयर्स आपके लिए सभी तरह की परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? बताइए। 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है, तो वह है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना है और देश की पहली जनसंख्या एवं आवास जनगणना 1974 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होने वाला है राष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। पहले जो थी वो थी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, लेकिन अब स्टार्ट हो चुकी है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसमें पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वोत्तर की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू गई है? ये एम्बुलेंस सेवा जानवरों के लिए है। जानवरों के लिए ये असम में शुरू की गई है। ये पूरे पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है जिसमें कोई भी जानवर हो, अगर बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस की सर्विस अवेलेबल की जाएगी। और गौशाला या चाउ शेल्टर ने 2020 में यहाँ गायों के लिए एक अस्पताल भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री योजना, पौमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर के अंतर्गत आता है। नागा जनजातियों में से एक सेनापति ने अपने गांव को नशामुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। अवैध अफीम की खेती सहित नशीली दवाओं के खतरे को रोकने में मदद करने के लिए मणिपुर ने ये अहम फैसला लिया है। नेक्स्ट है हमारा 11 मई 2022 केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहां पर खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? 11 मई 2022 केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहां पर खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो वह उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जैमिका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? बताइए। मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जैमिका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो वह है किंगस्टन। इसका राइट आंसर है किंगस्टन। इस उद्यान में पहले चंदन का पौधा लगाया गया है। किसका पौधा लगाया गया है? चंदन का। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जैमिका के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। जैमिका के आधिकारिक दौरे के दौरान भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से था। नेक्स्ट है देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है और मुंबई में हाजी अली के पास पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। ये उद्घाटन इसका महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी
PEM आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए। तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश के गुना में ग्रीन हाइड्रोजन 2023 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और इसके लिए कंपनी एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, जो भारत में इस तरह के सबसे बड़े संयंत्रों में एक होगा। नेक्स्ट है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बताइए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो वह है वाराणसी। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र, संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री डॉक्टर अहमद वेलहॉल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट है 14 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया है। लगभग 3551 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से साइबर और सूचना सुरक्षा विभाग MHA के तहत लैब की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है नंजरायण टैंक को किस राज्य का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? नंजरायण टैंक को किस राज्य का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो वह है तमिलनाडु। ये राज्य के त्रिपुर जिले में संरक्षित पक्षी विहार हॉटस्पॉट है। इसमें 220 जलाशय एंड 165 पेलिकन हैं। ये टैंक 800 साल से अधिक पुराना है। 800 साल से अधिक पुराना है। नेक्स्ट है दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद का म्यूजियम नई दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित किया गया है? ये म्यूजियम नई दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दिया है किस शहर में? तो वो है नोएडा। दुनिया के 23 शहरों में फ़िलहाल ये म्यूजियम चल रहा है। नोएडा और 24वां शहर बन गया है। नोएडा कौन सा शहर बन गया है? 24वां। नई दिल्ली में ये म्यूजियम साल 2017 में शुरू किया गया था। बताइए किस राज्य ने भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए। ये है क्वेश्चन 18वां। कौन सा राज्य है जिसने भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह है केरल है। OTT प्लेटफॉर्म CSC स्पेस केरल सरकार द्वारा 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। 19वां क्वेश्चन है भारतीय पोस्ट ऑफिस बैंक के अनुसार एक ग्राहक नेफ्ट और RTGS सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में भारतीय पोस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में भारतीय पोस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं विनीत पांडे। पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते पर नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा 18 मई से शुरू हो गई है और RTGS की सुविधा 31 मई से शुरू हो जाएगी या भी शुरू कर दी गई है। 20वां क्वेश्चन है कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो वह है छत्तीसगढ़। 2016 में ओडिशा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है।
नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो वह भी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। इसमें 2016 में ओडिशा सरकार सिमलीपाल ने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक खेल करंट अफेयर्स। इस टॉपिक में खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण एशियाई खेल 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये खेल निर्धारित किए गए थे कहाँ कहाँ निर्धारित किए गए थे? कंट्री का नाम बताना है, तो वो है चीन। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक फरवरी में कोविड को दूर रखने के लिए वायु बबल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन ग्रां प्री 3 और 4 की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो वह है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 25वां मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुषों सिंगल्स खिताब किसने जीता है? बताइए। तो वह है कार्लेस अल्कराज। इस जीत के साथ कार्लेस विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है 4 जून से 13 जून 2022 तक में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वह है भारत का राज्य हरियाणा। धाकड़ नाम के शुभंकर को लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में 8,500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है अभिनव देशवाल ने 24वें डेफलिम्पिक्स में 10 मीटर एक पिस्टल प्रतियोगिता कौन सा पदक जीता है? तो वह है स्वर्ण पदक। भारत के पास अब 24वीं डेफलिम्पिक्स निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में आयोजित रेस में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो वह है अविनाश सावले। रेस में अविनाश 12वें नंबर पर रहे। अविनाश ने 13 मिनट 25 में रेस पूरी 13 घंटे 25 मिनट 65 सेकंड में रेस पूरी कर बहादुर प्रसाद का 1992 में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 29 मई 2022 में किस भारतीय कंपनी ने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल कर लिया है? तो वह है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। पहले अडानी ग्रुप ने अक्टूबर 2021 में 2022 की IPL टीम को खरीदने का भी प्रयास किया था। नेक्स्ट है सनवे फॉर्मेटेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो वह है डी गुकेश। नेक्स्ट है 4 जून से 13 जून 2022 तक में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो वह है धाकड़। नेक्स्ट है जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2 चरणों में भारत कुल 14 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो वह है पहला। फिर है 33वां क्वेश्चन है साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स में भारत की ज्योति यारजी स्वर्ण पदक जिंदी वह एक क्या है? तो वह एक धावक हैं। कौन है धावक? ज्योति ने ये दौड़ 13 मिनट 23 सेकंड में पूरी की थी। नेक्स्ट है भारत की सिप्त और सामरा ने जर्मनी में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह है निशानेबाजी से। नेक्स्ट है लंदन के वेम्बले स्टेडियम में आयोजित लिवरपूल ने FA कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। लिवरपूल ने। प्रश्न है लंदन के वेम्बले स्टेडियम में आयोजित किसने FA कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वह है लिवरपूल। नेक्स्ट है किस देश ने 15 मई 2022 को बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप का खिताब जीता है? तो वह है इंडिया देश, भारत। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो वह है नोवाक जोकोविच।
24वें ग्रीष्मकालीन शिखर ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वह हैं 16 पदक। नेक्स्ट है, भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह ओडिशा है। ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है हमारा, थाईलैंड में आयोजित उबर कप का खिताब किसने जीता है? तो वह है दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 2022 एशियाई पैरा गेम्स 2022 एशियाई पैरा गेम्स को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। ये खेल कहाँ आयोजित किए जाने थे? बताइए कहाँ आयोजित किए जाने थे? तो वो है चीन में। चीन में ये आयोजित किए जाने थे। नेक्स्ट है, तुर्की के इस्तांबुल में भारत की निगहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो वह है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, मई 2022 में इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो वह हैं मैनचेस्टर सिटी। मई 2022 को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट है, मणिपुर में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की विजेता कौन बनी है? तो वह हैं हॉकी की हरियाणा। बांग्लादेश की मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कितने भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया है? तो वह एक भारतीयबाज मुक्केबाजी में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, मई 2022 में ग्रीन्स में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जिपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वह हैं मुरली श्रीशंकर ने। फिर हमारा नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक। प्रभा खेतान फाउंडेशन की साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो वह हैं ओम बिरला ने। मई 2022 में गतिशक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वह हैं अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरान कौन सी स्वदेशी तपेदिक संक्रमण त्वचा परीक्षण लॉन्च किया गया है? तो वह CTV। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT तिरुचिरापल्ली में कौन सी सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो वह परम पोरुल। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किसने बैटरी से चलने वाला एक ड्यूल मोड वाला लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो वह है पश्चिमी मध्य रेलवे ने। पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाला एक ड्यूल मोड वाला लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, अब वो है श्रद्धांजलि। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध संतूर शोप से था। हाल ही में रजत कुमार कर का निधन हो गया। वह एक प्रख्यात साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गए हैं? तो वह हैं दानिश सिद्दीकी। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंडस का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। प्रसिद्ध गीतकार और पत्रकार अब्दुल गफ्फार चौधरी का मई 2022 को निधन हो गया था। उनका संबंध किस देश से है? तो वो बांग्लादेश के निवासी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है नियुक्तियां और इस्तीफा।
नियुक्तियां एंड इस्तीफा। 1 मई 2022 को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वह हैं विनय मोहन क्वात्रा। स्थान लिया है इसने पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है हमारा 1 मई 2022 को भारतीय सेना के अगले 1 मई 2022 को भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वे हैं वग्गावाली सोमशेखर राजू। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पहले प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO कौन बने हैं? तो वे हैं नंदमूल चंदानी। ये CIA संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रक्षा का पहला संगठन है। नेक्स्ट है PSU हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वे हैं पुष्प कुमार जोशी। रोड्रिगो चॉब्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वे देश के रूप में शपथ लिया है वो है कोस्टा रिका। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो वे हैं अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में हांगकांग के अगले नेता के रूप में किसे चुना गया है? हांगकांग के अगले नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो वे हैं जॉन ली का च्यू। जॉन ली इस चुनाव में शामिल एकमात्र उम्मीदवार थे। नेक्स्ट हमारा किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह श्रीलंका देश है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो वे हैं यूं सुक गुयोल। मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो वे है राजीव कुमार। नेक्स्ट है 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर है भारत देश को। नेक्स्ट है हाल ही में विटॉन ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वह दीपिका पादुकोण को। मई 2022 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया का CEO और MD किसे नामित किया है? तो वह कैंपबेल विल्सन को। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्कोस जूनियर। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। मई 2022 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है रामबाबू प्रसाद। किसके स्थान पर थे? भोला सिंह के स्थान पर। मई 2022 में त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मणिक साहा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? एलिजाबेथ बोर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2022 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हसन शेख महमूद को। बीन श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह नेपाल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है लार्सन एंड टर्बो का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है उत्तर SN सुब्रह्मण्यम। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है SS मुंद्रा को। 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वह कौन है? अनिल बैजल ने
18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे निर्वाचित किया गया है? तो वह है एंथोनी अल्बानीज को। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है विवेक कुमार को। फिर है मई 2022 को एक बार फिर से पेटीएम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मई 2022 को एक बार फिर से पेटीएम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है विजय शेखर शर्मा को। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो उत्तर है विनय कुमार सक्सेना। सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए करंट अफेयर्स की ये क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस क्लास को लाइक करना और कमेंट कर देना अगर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो चाहिए तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।